स्टूडेंट आज इंशाल्लाह हम विकेबलरी के नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम विकेबलरी का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसको विद सेंटेंसेस के साथ और विद मीनिंग के साथ तर्जुमा और जुमलों और मुकम्मल मालूमात के साथ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला लफ्ज है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व हमारे पास पहला लफ्ज है जो कि वर्ब है और इसका मानी माफ करना है। अब एब्सॉल्व को हम मेमोनिक्स यानी याददाश्त में किस तरह रखेंगे, तो इसको अभी हमने देखना है कि एब्सॉल्व यानी अब सॉल्व करो डिस्प्यूट, अब सॉल्व करो डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट किससे सॉल्व होता है? माफ करने से। तो इस तरह हम इसको याद रखेंगे कि अब सॉल्व करो डिस्प्यूट और डिस्प्यूट हल होता है माफ करने से। तो एब्सॉल्व का मतलब माफ करना, फॉरगिव करना। इसका सिनोनिम्स हमारे पास है एक्सकल्पेट एंड एक्सोनरेट। इसका मतलब भी है माफ करना, छोड़ देना, गुनाह को माफ कर देना, तरह के मानी में ये आते हैं। इसके सिनोनिम्स हमारे पास है एक्सकल्पेट एंड एक्सोनरेट। इन सारों का मतलब है माफ कर देना, छोड़ देना, फॉरगिव कर देना। इसके बाद हमारे पास इसके एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास है कंडेम करना और एग्जीक्यूट कर देना, ये इसके अपोजिट। तो जुमले में हम इसको यूज किस तरह करेंगे? दी कल्प्रेट वाज एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल चार्जेस, यानी जो मुजरिम था उसको तमाम चार्जेस से माफ कर दिया, रिहा कर दिया गया। सो नेक्स्ट लफ्ज है हमारे पास एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस हमारे पास एडजेक्टिव है। एब्स्टीमियस का मतलब है एतदाल पसंद। एब्स्टीमियस मीन्स टू बी एब्सेंट फ्रॉम कंजम्पशन एंड इट्स मार्क्ड बाय सेल्फ कंट्रोल, यानी खाने पीने में एतदाल पसंद या अपने आप को कंट्रोल करना। तो इसको हम इसका मेमोनिक्स किस तरह बनाएंगे? तो इसका मेमोनिक्स इस तरह बनाएंगे कि इसके पहले लफ्ज पे गौर करना है, एब्स। अगर किसी ने एब्स बनाने हो तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको एतदाल पसंद होना पड़ता है खाने पीने में। तो इस तरह हम इसको एब्स से, एब्स मीन एतदाल पसंद खाने पीने में। इसका सिनोनिम्स क्या है? मॉडरेट और टेम्परेट। और इसका अपोजिट है, एंटोनियम्स है हमारे पास ग्लूटनस, ग्रीडी एंड हंग्री। और इन सारों का मतलब है लालची, भूखा, ज्यादती करने वाला, जिद्दी, इस तरह। और इसको सेंटेंस में हम किस तरह यूज करेंगे और इसको हम इसका सेंटेंस किस तरह बनाएंगे? इसका सेंटेंस होगा ही इज एब्स्टीमियस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी वो खाने पीने में एतदाल पसंद है या अपने आप को कंट्रोल करता है, टेम्परेट रखता है, मॉडरेट रखता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस हमारे पास नाउन है, इसी का भी यही मतलब है परहेज खाने पीने में, रिस्ट्रेन फ्रॉम ईटिंग। और इसको भी हम एब्स से याद करेंगे। अगर किसी ने एब्स बनाने हैं तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको पता है एब्स किस तरह बनते हैं, यानी प्रोटीन लेनी पड़ेगी, कार्ब्स और फैट से अपने आप को बचाना पड़ेगा, उसको इख्तियार करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, तब जाके एब्स बनते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? टेम्परेंस एंड सोब्रिटी। सोब्रिटी एंड टेम्परेंस इसका सिनोनिम्स है। और इसके अपोजिट यानी एंटोनिम्स हमारे पास है इंडल्जेंस एंड एक्सेस। इन दोनों का मतलब है इन्वॉल्व होना, ज्यादती करना, ज्यादा करना। और इसको हम सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे? एब्स्टिनेंस इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी परहेज एक जबरदस्त इलाज है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये पिक्चर विजुअल इसलिए मैं डालता हूँ कि इससे आपको चीजें जल्दी याद रहे, आपके सबकॉन्शियस में जाए और आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाए। तो एब्स्टिनेंस मतलब ये देखें, मिठाइयों से, केले से, चॉकलेट से और इस तरह की बहुत सी चीजों से अपने आप को दूर करना या दूर रहना। इसके बाद हमारे पास वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस एडजेक्टिव है हमारे पास और इसका मतलब है समझने में दुश्वारी। अभी हमारे पास एब्स्ट्रूस का साउंड या रिम लाइक ए कंफ्यूज है, यानी एब्स्ट्रूस साउंड लाइक ए कंफ्यूज। एब्स्ट्रूस कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज तब बंदा होता है जब बंदे को चीजें समझ ना आती हो, यानी मुश्किल हो या उसको दुश्वार लगती हो। तो एब्स्ट्रूस का साउंड किस तरह है या रीम तरन्नम किस तरह है? कंफ्यूज की तरह है। एब्स्ट्रूस एंड कंफ्यूज। तो कंफ्यूज बंदा तब होता है जब बंदे को किसी चीज में दुश्वारी हो। तो इसको एब्स्ट्रूस को हम कंफ्यूज से याद रखेंगे, समझने में दुश्वार। यानी ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है ना मैथमेटिक्स में कंफ्यूज है, सवाल नहीं हल हो रहे इससे। तो ये नाउ ही इज इन एब्स्ट्रूस। डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, यानी समझने में दुश्वारी। सिनोनिम में इसका क्या है? रिकॉन्डाइट, इंट्रिकेट, ऑब्सक्योर, परप्लेक्सिंग, यानी इन सारों का मतलब है कम्प्लेक्स, दुश्वारी, समझ में ना आने वाला, सिंपल ना होना और रिकॉन्डाइट होना। इन सारों का मतलब ये है कि दुश्वार, समझने में दुश्वार, समझ में ना आना, इस तरह है। और इसका एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स में हमारे पास ऑब्वियस, लूसिड, सिंपल, यानी साफ, क्लियर, सादा।
और नाउ वी यूज इट इन सेंटेंस। यूर स्टेटमेंट इज ए बिट टू एब्स्ट्रूस, यानी आपका स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा समझने में दुश्वार है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल हमारे पास एडजेक्टिव है, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत यूज होते हैं। ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक साइड पे सीढ़ियां हैं, दूसरे साइड से ये इंक्लाइन बना हुआ है, तो ये एक्सेसिबल है, यानी काबिल रसाई है ऊपर तक जाना। इजी टू अप्रोच। सिनोनिम्स क्या है, ससेप्टेबल और अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी आजाद हो सकने वाला। एंटोनिम्स क्या है, इनएक्सेसिबल, रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड, यानी रोकना, काबिल रसाई ना होना, महदूद होना, ये इसके अपोजिट है। और द सेंटेंस इज द म्यूजियम इज इजीली एक्सेसिबल बाय कार, यानी म्यूजियम को हम इजीली रसाई कर सकते हैं कार की वजह से। इसके बाद हमारे पास वर्ड है ए कॉम्प्लाइस। ए कॉम्प्लाइस हमारे पास नाउन है और इसका मतलब है शरीकी जुर्म। इसको अभी हम मोनिक्स से किस तरह याद करेंगे, तुम इसको मोनिक्स इस तरह है, अगेंस्ट कंट्री पुलिस, ए से अगेंस्ट, सी ओ से कंट्री, पी एल प्लाइस से हमारे पास बनता है पुलिस, अगेंस्ट कंट्री पुलिस। अगेंस्ट कंट्री पुलिस कौन होगा, तो वो हमारे पास मुजरम होगा, तो शरीकी मुजरम। पार्टनर इन क्राइम। सिनोनिम्स क्या कैसा है हमारे पास, कोहोर्ट है और कंस्पायर है। और अपोजिट इसका क्या है, एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट एंड रेजिस्टेंट, ये सारे इसके क्या है, ये अपोजिट है। ये हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये शरीक जुर्म है, एक कॉम्प्लाइस है, एक हाथ एक बंदे का है और दूसरा दूसरे का है, ये दोनों मुजरिम है, यानी शरीकी जुर्म है। इसको सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे, शी रिवील्ड द नेम ऑफ हर एक्म्प्लाइज ड्यूरिंग इंटरोगेशन, यानी उसने इंटरोगेशन के दौरान अपने एक्म्प्लाइज को रिवील कर दिया। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अकॉस्ट। कॉस्ट हमारे पास वर्ब है, यानी पहले हम कलाम होना। साउंड लाइक एनी कॉस्ट, इसको याद किस तरह करेंगे, इसको याद हम इस तरह करेंगे कि इसका वर्ड्स जो है ना, अकॉस्ट का ये साउंड है कॉस्ट की तरह। कॉस्ट मतलब कीमत, यानी मैं हर कीमत पे उससे जाकर मिलूंगा और बात करूंगा। कॉस्ट एट एनी कॉस्ट आई विल मीट हर एंड टॉक टू हिम, तो इसका मतलब है कि पहले हम कलाम होना, एनी कॉस्ट पे वो जाकर उससे मिलेगा और बात करेगा। एट एनी कॉस्ट अप्रोच एंड स्पीक फर्स्ट टू ए पर्सन, ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चे के साथ जो है ना अकॉस्ट कर रही है, बात कर रही है, कलाम हो रही है। और इसके सिनोनिम्स क्या है, सोलिसाइट एंड कन्फ्रंट। और इसके एंटोनिम्स है अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, स्कॉन करना, यानी दफा करना, छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना, ये इसके एंटोनिम्स हैं। एंड द सेंटेंस इज दे हैव बीन असाइन्ड टू ए कॉज स्ट्रेंजर एंड एक्सट्रैक्ट सीक्रेट फ्रॉम देम, यानी उसको इसी काम के लिए असाइन किया गया है कि वो स्ट्रेंजर से बात करे, हम कलाम हो और उनमें से सीक्रेट्स निकाले, उनके सीक्रेट्स पहचाने। सो दिस इज आवर लेक्चर। इसी तरह के जबरदस्त वोकैबुलरी के मजीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल स्टार्ट इकरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।